नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग इस वीडियो में बीपीएससी प्रोजेक्ट मैनेजर के इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के बारे में संक्षिप्त में जानेंगे, इसके सिलेबस के बारे में और इसके जो ऑनलाइन क्लासेस मेरे द्वारा लिए जाने वाले हैं उसके बारे में भी। देखिए, ये जो बीपीएससी के प्रोजेक्ट मैनेजर का जो वैकेंसी आया था, आप सभी जान रहे हैं कि 2020 में वैकेंसी आई थी फरवरी मंथ में। फरवरी मंथ में जब ये वैकेंसी आई थी 15 फरवरी को, तो 15 फरवरी को जब नोटिफिकेशन आया था उसके साथ में एक सिलेबस भी प्रोवाइड इन्होंने किया था जो कि ऑप्शनल पेपर का था। ठीक है, आप लोग देखिएगा, ये जो आपको नोटिस था ये एडवर्टीजमेंट है और ये सिलेबस, ये चाहे तो आप लोग खुद से भी निकाल सकते हो। सिलेबस साइट पर आपको डाला हुआ है, मेरे टेलीग्राम चैनल में भी डाले हुए हैं और मेरे द्वारा पीटी का क्लास लिया गया था। तो इसमें बहुत सारे अभ्यर्थी करीब करीब अभी तक जो है तो 50 प्लस अभ्यर्थी मेरे पीटी क्लासेस के मार्गदर्शन में क्वालिफाई किए हैं इस एग्जामिनेशन में। और इसमें से बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो कि अभी मेंस में जीके के क्लास शाम को कर भी रहे हैं। तो अभी भी आप लोग में से कोई अभ्यर्थी हो जो कि जीके का क्लास करना चाहते हैं, आप मुझे कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, उस पर आप कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। आप लोग जान रहे हैं वैकेंसी आया था, इसका नोटिफिकेशन था 14 फरवरी का, ये डेट का दिया हुआ है, लेकिन 15 फरवरी को आपको आयोग का साइट पे देखोगे आप 15 फरवरी को ये वैकेंसी आपको नजर आ जाएगा। ठीक है, ये इसलिए मैं इस डेट को बोल रही हूँ क्योंकि लोग सिलेबस को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है। खासकर हम बात करेंगे तो इकोनॉमिक्स का सिलेबस को लेकर के, और साथ ही साथ बिजनेस मैनेजमेंट वाले सिलेबस को लेकर भी कंफ्यूजन है। आप लोग सोच रहे हो कि वो मैनेजमेंट है, ये बिजनेस मैनेजमेंट है, जो कि आपका जो बीपीएससी का अगर हम बात करें जो जनरल सिलेबस है, जो कंबाइंड कॉम्पिटिटिव प्रिलिमिनरी और मेंस एग्जाम्स का जो सिलेबस रहता है, तो उसका हम अगर बात करेंगे तो उसका सिलेबस में आप देखोगे यहाँ पे इकोनॉमिक्स भी लिखा रहता है और यहाँ प्रबंध यानी कि मैनेजमेंट का बात किया हुआ है। ठीक है, इन्होंने भी इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट का सिलेबस दे के रखा है, जो कि इकोनॉमिक का सिलेबस आपको टॉपिक नंबर 11 में दिखता है और मैनेजमेंट का टॉपिक नंबर जो है, इसका जो सिलेबस नंबर जो है आपको सब्जेक्ट कोड है इसका 18 है। ठीक है, तो इसका अगर हम सिलेबस में जाएंगे, इकोनॉमिक्स का सिलेबस बिल्कुल ही अलग है और प्रोजेक्ट मैनेजर का बिल्कुल ही अलग है। तो आप लोग जो कंफ्यूजन है उसको सबसे पहले तो दूर कर लें कि जो सिलेबस है दोनों का अलग अलग है और दोनों का पढ़ाई भी आपको अलग अलग ही करना होगा। एक का तैयारी से नहीं, पॉसिबल नहीं है। मेरे द्वारा जो क्लास लिया जा रहा है फिलहाल, जो कल से जो क्लास होगा, तो फिलहाल तो वो मर्ज बैच के माध्यम से चलेगा, जिसमें कुछ एक टॉपिक जो दोनों में मैच करते हैं। जैसे ये आपको इकोनॉमिक का सिलेबस देख रहे हो, ये मैं अभी जस्ट बताया कि ये कौन सा सिलेबस है, तो कंबाइंड कॉम्पिटिटिव प्रिलिमिनरी एंड मेंस एग्जामिनेशन का सिलेबस है। ठीक है, संयुक्त असैनिक प्रतियोगिता परीक्षा मुख्य और प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा का सिलेबस है, और ये आपको उसी का इकोनॉमिक्स का हम देख रहे हैं जो कि सब्जेक्ट कोड 11 में देख रहे हो। ठीक है, इसका सिलेबस। और अगर हम बात करें प्रोजेक्ट मैनेजर, ये जो वैकेंसी आई थी 69 पोस्ट के लिए, जिसमें से अभी 969 लोग स्टूडेंट्स लोग क्वालिफाई किए थे, तो उसमें अगर आप जाओगे तो यहाँ पर कुछ एक सब्जेक्ट थे जो वैकल्पिक विषय के रूप में 19 सब्जेक्ट को इन्होंने डाल के रखा था। बाकी अनिवार्य विषय में आपको हिंदी है, इंग्लिश है और सामान्य ज्ञान है। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश जो था आपका क्वालिफाइंग है, 100 मार्क्स का एग्जामिनेशन होगा और जीके जो होगा 200 मार्क्स का होगा। और ऑप्शनल पेपर जो आपके सब कुछ जो आप लोग का बैकग्राउंड था, कुछ लोग वैसे लिए हैं और कुछ लोग इजी समझ करके बिजनेस मैनेजमेंट या इकोनॉमिक्स को लेकर के चले थे। खासकर जो इंजीनियर वाले अभ्यर्थी थे जिन्होंने इंजीनियरिंग करके रखा है अलग अलग स्ट्रीम में, तो उनका अपना सिलेबस काफ़ी टफ लग रहा था, तो उन्होंने कुछ अलग लाइट हल्के सब्जेक्ट चुने थे, जिसमें कि इकोनॉमिक्स और बिजनेस बीएम को उन्होंने प्रेफरेंस दिया था। अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स और बीएम के बारे में ही। उनका जो सिलेबस है वो आपका, जो अगर हम बात करें तो 67 या ऑडिटर या फिर जो सीडीपीओ का जो सिलेबस है, जो जिसमें इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट आता है, उससे अलग है। तो आपको मैं दोनों का फिर से समझा दे रही हूँ कि दोनों की तैयारी अलग ही करनी होगी। और आज हम बेसिकली बात करें प्रोजेक्ट मैनेजर का जो इकोनॉमिक्स आप देख रहे होंगे, इसमें जो सब्जेक्ट कोड है 9 नंबर और सब्जेक्ट कोड जो है आपका 14 नंबर। 9 नंबर और 14 नंबर में जो आपकी तैयारी करनी है, ये आपको इस सिलेबस के माध्यम से करनी है, ना कि इस सिलेबस के माध्यम से करनी है ना। ये सिलेबस कहाँ मिलेगा, तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि ये सिलेबस जब ये वैकेंसी आई थी 15 फरवरी को, ये जब वैकेंसी आई थी आपको, तो उस दिन आपको ये सिलेबस ऑलरेडी पब्लिश कर दिया गया था वैकेंसी के साथ में ही।
आप देख रहे हैं यहाँ नोटिस है, एडवर्टीजमेंट है और यहाँ पर एक सिलेबस का ऑलरेडी एक लिंक खुल रहा है। इसको आप खोलोगे तो यही सिलेबस खुलेगा जो आपको मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ। ये सिलेबस खुल जाएगा, ठीक है। देखिए ये सिलेबस खुला, ये वो सेम सिलेबस है जो कि मैं यहाँ पर अभी पहले से ओपन करके रखी हूँ। इसमें लिखा अभी प्रपोज्ड कोर्स स्ट्रक्चर डिटेल सिलेबस फॉर बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन लेदर टेक्नोलॉजी। और उसके बाद अगर हम इसी में हम चले जाते हैं पेज नंबर 70 पर, 70 पे जाओगे तो यहाँ इकोनॉमिक्स का सिलेबस मिलेगा, ठीक है, जो कि आप देख रहे हो इस इकोनॉमिक्स वाले सिलेबस से बिल्कुल ही अलग मिलेगा। तो आप लोग को यहाँ पर जो प्रोजेक्ट मैनेजर का इकोनॉमिक्स का सिलेबस है इसमें 6 टॉपिक्स की तैयारी करनी है। अब थोड़ा थोड़ा करके हम बारी बारी से प्रोजेक्ट मैनेजर का इकोनॉमिक्स का सिलेबस को भी समझ लेंगे, फिर बाद में बिजनेस मैनेजमेंट का सिलेबस को भी समझ लेंगे। देखिए ये इकोनॉमिक्स का सिलेबस है जो कि लिखा हुआ भी ऊपर में, सिलेबस फॉर बिहार इंडस्ट्री सर्विस। अब ये क्या है, आप सोच रहे हो कि बीपीएससी का सिलेबस है, यहाँ पर लिखा है बिहार इंडस्ट्री सर्विस। तो आप जान लीजिए जो आपकी वैकेंसी जो आई थी 15 फरवरी को, ये किसके अंदर का वैकेंसी है, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर अंडर डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ बिहार। ये इनके द्वारा जो सिलेबस ये बनाया है वही सिलेबस आपको इसी के अनुसार आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है। यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री का जो वैकेंसी आया था उसका एक उन्होंने अपना सिलेबस भी तैयार किया रहा था, करके रखा था, और वही सिलेबस उन्होंने उसी दिन वैकेंसी के टाइम अपलोड कर दिया गया था। बहुत सारे अभ्यर्थी लोग कंफ्यूज थे कि भाई मैम हम लोग का सिलेबस है वो उससे उसका अलग लिख रहा है, यहाँ कुछ और लिख रहा है, जैसे कि यहाँ पर लास्ट में लिखा गया भी है। अब अगर आप पढ़ोगे तो बहुत सारे अभ्यर्थी बोल के रखे हैं कि मैम उपयुक्त अंकित सभी विषयों का विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। और इसको लेकर के आप लोगों ने ये कंफ्यूजन भी क्रिएट किया था कि मैम ये सिलेबस तो उसी की ओर इशारा कर रहा है जो संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का होता है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि इसका सिलेबस इन्होंने वैकेंसी के साथ अपलोड करके रखा है। और जो नोट नंबर 2 आप देखोगे तो ये जीके का सिलेबस के बारे में बोल रहा है, जो कि आपको जुडिशियल का सिलेबस के अनुसार चलेगा। तो खैर हम लोग अभी इकोनॉमिक का सिलेबस का बात कर रहे हैं। तो इकोनॉमिक का सिलेबस जो है 6 यूनिट्स में डिवाइडेड है। आपको देखोगे तो एडवांस माइक्रो इकोनॉमिक्स है, फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स है, ठीक है। आप व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र दो आपको यूनिट्स अलग अलग यूनिट्स में पढ़ने हैं। थर्ड में आपका मनी एंड बैंकिंग हो जाता है इंक्लूडिंग फाइनेंस। फोर्थ आपको इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स आ जाता है। फिफ्थ में आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एंड सिक्स्थ में आपको इंडियन इकोनॉमी आ जाता है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा स्लो जाते हैं तो अब फिर से बारी बार से समझ लेते हैं। देखिए जो आपका जो सिलेबस है एडवांस माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो आपको कुछ अप्रोचेस थे, और खासकर बात करेंगे थ्योरीज है, प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, इनको लेकर के हमको कवर अप करना है, यानी कि पूरा नहीं पढ़ाई करने का दरकार है। आपको जो सिलेबस बोलता है उतना पढ़िए, ठीक है, अगर आप खुद से पढ़ रहे हो। अदरवाइज मेरे नोट्स हैं उनके माध्यम से आप कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं, या फिर क्लासेस अगर करोगे तो मैं आपको इन चीज़ों को पूरा पढ़ा दूंगी, ठीक है। और अब मैं फिर से बोल रही हूँ कि अभी फिलहाल मर्ज बैच चलेगा जो 67 पीटी वालों का, ऑडिटर वालों का और आपका, कुछ जो टॉपिक यहाँ और जो टॉपिक इसमें इस सिलेबस में मैच कर रहे हैं उन टॉपिक को मैं साथ में स्टार्ट कर लूँगी, फिर आपको कुछ दिन बाद बैच को सेपरेट कर दिया जाएगा। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग कि जो टॉपिक्स दोनों में कॉमन है, लेकिन अभी मैं सिलेबस के बारे में अगर बताना चाह रही हूँ यहाँ पर, तो ये आपका स्टार्टिंग होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स से, फिर आपका एडवांस मैक्रो इकोनॉमिक्स आता है, ठीक है, जिसमें कि हम लोग जो एम्प्लॉयमेंट और इनकम का और साथ साथ इंटरेस्ट रेट डिटर्मिनेशन से संबंधित जितने भी अप्रोचेस हैं, थ्योरीज है, प्रिंसिपल्स है, इंक्लूडिंग जो क्लासिकल थ्योरी है, किन्स का आइसोलेम कर्व्स थ्योरी है, और न्यू क्लासिकल सिंथेसिस है, और बाकी अदर जितने भी थ्योरी हैं जिसमें कि इंटरेस्ट रेट डिटर्मिनेशन और इंटरेस्ट रेट से संबंधित आपको जो स्ट्रक्चर है वो उसके बारे में भी हम लोग पढ़ लेंगे। मनी एंड बैंकिंग के बारे में बात करेंगे तो हम लोग मनी एंड बैंकिंग से संबंधित जो आपका बैंक का जो स्ट्रक्चर है इंडिया में उनके फंक्शन के बारे में देख लेंगे, ठीक है। मनी का जो डिमांड है, गोल्स है, उससे संबंधित जो इंस्ट्रूमेंट है जो मॉनेटरी मैनेजमेंट करता है, इनके बारे में भी हम लोग को पढ़ना है। साथ ही साथ पब्लिक फाइनेंस और उसका जो रोल होता है मार्केट इकोनॉमी में, और इसका स्टेबलाइजेशन कैसे करेंगे, साथ ही साथ जो अदर टॉपिक्स होते हैं फाइनेंस से संबंधित, उसको हम लोग को पढ़ना है। इसमें हम लोग टैक्सेशन को भी इंक्लूड करते हैं, जो इंडिया में फॉर्म्स ऑफ टैक्स और सब्सिडीज हैं, ठीक है सर, जो सरकार का जो कह सकते हैं मुख्य जरिया होता है रिवेन्यू कलेक्ट करने का, और उसके अलावा टैक्सेशन से क्या क्या लिमिटेशन होते हैं, लोन्स क्या होता है, पब्लिक एक्सपेंडिचर और उसका इफेक्ट्स क्या होता है, ये भी हम लोग
मनी एंड बैंकिंग में पढ़ेंगे, जो इसमें फाइनेंस भी इंक्लूडेड किया हुआ है। फिर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का अगर हम बात करेंगे तो इसमें जो नेशनल इकोनॉमिक संबंधित जितने भी थ्योरीज हैं, इंक्लूडिंग जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक संबंधित ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको भी हम लोग जानेंगे। इसमें कि आपको WTO ट्रिप्स और उसके फंक्शंस के बारे में जानेंगे, IMF के बारे में भी जानेंगे, और बाकी ट्रेड पॉलिसी हो गया उनके बारे में भी हम अंतर्राष्ट्रीय रूप से जानेंगे। खासकर एक चीज और हम लोग ध्यान दे देंगे कि जो वर्ल्ड लेवल पर जो इंटरनेशनल ट्रेड से संबंधित जितने भी जो थ्योरीज होते हैं, और उसमें जो आपका टैरिफ, कोटा और प्रोटेक्शन का जो मोड होता है, और साथ साथ जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, उनको भी हमको बारी बारी से पढ़ते हुए चलना है। ठीक है। फिफ्थ अगर यूनिट का बात करेंगे तो फिफ्थ यूनिट में आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में आपको जितने भी आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से जुड़े हुए जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, खासकर देखोगे आप इसमें थ्योरीज की अगर हम बात करें तो हैरोल्ड टॉमस मॉडल है और सोलो ग्रोथ मॉडल हो गया। इसके अलावा लेविस का मॉडल भी आ जाता है। आगे बढ़ेंगे तो बैलेंस और अनबैलेंस ग्रोथ आ जाता है, ह्यूमन कैपिटल इकोनॉमिक ग्रोथ आ जाता है। तो इस तरह करते हुए उन सारे टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे जो कि ग्रोथ और डेवलपमेंट से जुड़े हुए होते हैं। 6 टॉपिक्स आपको जान रहे हैं कि 6 टॉपिक पूरा का पूरा लगभग इंडियन इकोनॉमिक से जुड़ा हुआ है। इसमें भी प्री लिबरलाइजेशन और पोस्ट लिबरलाइजेशन एरा में जो इकोनॉमिक्स है उसको बांट दिया गया है। और साथ ही साथ इंडियन इकोनॉमी के बारे में आपको बहुत एक लंबा चौड़ा थोड़ा जानकारी रख लेना पड़ेगा, जिसमें कि उसका इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर से जुड़े हुए महत्वपूर्ण मुद्दों को भी पढ़ते हुए चलना है। तो ये आपको BPSC प्रोजेक्ट मैनेजर का इकोनॉमिक्स का सिलेबस है, जो कि आपको जो जनरल जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होता है BPSC का, जो 67 BPSC हो गया, ऑडिटर हो गया, या फिर आपको AAA का एग्जामिनेशन होगा, उसका इकोनॉमिक्स का सिलेबस है बिल्कुल ही अलग होगा। तो शुरुआत में क्लास जो होगा, जो कि आपको सोमवार को होगा, और बुधवार को और शुक्रवार को हुआ करेगा सुबह में 6:30 बजे। दोनों का मर्ज बैच चला करेगा, कुछ दिन बाद दोनों को अलग अलग कर दिया जाएगा। और जैसे ही मैं अपने टाइम समय का जो उपलब्धि है उसके अनुसार आपका क्लास को मैनेज करती हुई चलूंगी। तो ये आपको सिलेबस था जिसको मेरे को बताना था, आपका कंफ्यूजन दूर करना था कि सिलेबस दोनों का बिल्कुल भी एक जैसा नहीं है। अराउंड 20 to 25% ही मैच करेगा दोनों में, और बाकी सिलेबस बिल्कुल ही अलग हो जाएगा। अगर हम बात करें कि इसका दोनों में कौन सा सिलेबस ज़्यादा हैवी है, थोड़ा सा ज़्यादा कठिन होता है, तो वो आपको प्रोजेक्ट मैनेजर का है, जिसको आप कम से कम तो 4 महीने देने ही पड़ेंगे। बाकी BPSC का जो CD सॉरी ऑडिटर का है, या फिर AA और 67 का जो ऑडिट इकोनॉमिक्स है, उसकी तैयारी 2 से 2.5 महीने में भी कंप्लीट की जा सकती है। ये है दोनों का मैं लाइव क्लासेस लूंगी सुबह 6:30 बजे। तो डिस्क्रिप्शन में जो फॉर्म दिया हुआ है उसके थ्रू आप रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, और क्लास के लिए मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको नोट चाहिए होगा तो सिर्फ नोट्स की आप सिर्फ नोट्स आप तैयारी कर सकते हैं। तो आप उस नंबर से, जो नंबर दिया हुआ है आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, और साथ ही जो वीडियो के ऊपर में आपको थंबनेल में दिख रहा है, तो उससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।